हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। और वेनेजुएला और ईरान दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दोनों से ही इंडिया ने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था यूएसए के दबाव में। ईरान से लास्ट टाइम हमने ऑयल खरीदा था मई 2019 में और वेनेजुएला से जनवरी 2019 में। और दोनों कंट्रीज को आप अगर देखो तो प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स के हिसाब से ये टॉप 5 कंट्रीज में आती है। वेनेजुएला में तो एक्चुअली ओपेक और यूएस के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व है। यहाँ पे आप देख पाएंगे वेनेजुएला की है रैंक 1, रैंक 2 पे है सऊदी अरेबिया, 3 पे है कनाडा। जी हाँ, कनाडा में भी बहुत सारा ऑयल है, इवन दो कनाडा इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। और 4th रैंक पे है यहाँ पर ईरान। मगर अब 2020 के अंत में इंडिया ने फाइनली ओपनली ये कह दिया है कि हम चाहते हैं कि यूएस इंडिया को अलाउ करे कि हम लोग ऑयल इंपोर्ट कर पाए फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये स्टेटमेंट है बाय धर्मेंद्र प्रधान, आर पेट्रोलियम मिनिस्टर। इंडिया कीन ऑन यूएस अलाउइंग रिजम्पशन ऑफ ऑयल सप्लाईज फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला। सो डिस्कस करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है और अगर ये होता है तो किस तरीके से इंडिया को बेनिफिट होगा। और सिंस हम यहाँ पे ऑयल की बात कर ही रहे हैं तो क्वेश्चन भी है रिलेटेड टू ऑयल। इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी आपको कहाँ पर मिलेगी? आपको पता होगा हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल, उसको हम रिफाइन करते हैं रिफाइनरी में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स फिर आगे हम बेचते हैं। सो इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, कोची रिफाइनरी, पारादीप रिफाइनरी, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी या फिर जामनगर रिफाइनरी। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। हमेशा की तरह सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, आईआईटी, एनडब्ल्यूटी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, आप यूज कर सकते हैं कोड PG10 टू गेट डिस्काउंट। इसके लिए अनअकैडमी की ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो यहाँ पे क्लिक कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लिक किया है एनडब्ल्यूटी पर, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं 12 महीने, 6 महीने या 3 महीने का कोर्स। मगर जो ये यहाँ पर प्राइस लिखा है ये पे मत कर देना, यूज कोड PG10 और आपको यहाँ पर मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज कोड PG10, सेव मनी एंड ग्रो। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इंडिया जो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। बाय द वे जब मैं कहता हूँ एनर्जी कंज्यूमर तो यहाँ पर नेचुरल गैस, कोल, क्रूड सब हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो इंडिया ओपनली अब यहाँ पर क्यों कह रहा है कि हम खरीदना चाहते हैं क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला अगेन? इसका बहुत ही सिंपल रीजन है द एंड ऑफ ट्रम्प एरा। डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है ये प्रॉपर्ली खत्म हो जाएगी 20 जनवरी 2021 में। और उसके बाद इंडिया को उम्मीद ये है कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन होगी अंडर जो बाइडन, ये इंडिया को, और ना सिर्फ इंडिया, बहुत सी कंट्रीज है यहाँ पर, जापान, साउथ कोरिया, मगर सिर्फ इंडिया ने ही यहाँ पर ओपनली कॉल दी है कि अब टाइम आ चुका है, वी वांट टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला। सो इंडिया यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द यूएस की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है ये अप्रूवल इंडिया और बाकी जो कंट्रीज हैं इनको प्रोवाइड कर दे। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर क्या हुआ था कि इन्होंने सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे ऑन बोथ ईरान एंड वेनेजुएला। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है फ्रॉम 2019, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेज इंडियन प्राइवेट कंपनीज हैव स्टॉप्ड इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम सैंक्शन हिट वेनेजुएला। वेनेजुएला बाय द वे मैप पे कहाँ पे है ये मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे ऑफ कोर्स है ईरान। नाउ यहाँ से आप अगर ईस्ट या वेस्ट की तरफ जाएं, आप अगर यहाँ पे जाओगे वेस्ट की तरफ तो यहाँ पर आपको दिखेगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमको लिथियम चाहिए तो वो हम इंपोर्ट करते हैं बोलीविया से, चिली से। अगर हमको क्रूड ऑयल चाहिए तो वो इन द फ्यूचर हम उम्मीद कर रहे हैं कि वापस हम इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेनेजुएला, जिसकी राजधानी यहाँ पे आप देख पाएंगे कराकस। अब वेनेजुएला के साथ ट्रंप और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम यह है कि निकोलस मदुरो यूएस को फॉलो नहीं कर रहे थे रीजनल जियोपॉलिटिक्स के मामले में। वेनेजुएला के रिलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे विद रशिया, विद चाइना। उसके अलावा ये यूएस कंपनीज का जो शेयर है ये भी धीरे धीरे खा रहे थे इन साउथ अमेरिका। तो बहुत से डिसएग्रीमेंट्स के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि निकोलस मदुरो का तख्ता पलट करना होगा, इन्हें ये हटा देंगे और इनकी जगह एक प्रो यूएस लीडर एस्टैब्लिश करेंगे इन वेनेजुएला। अभी तक ये नहीं कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप की जो टर्म है ये खत्म होने वाली है। निकोलस मदुरो ने कैसे ना कैसे करके इन्फ्लेशन झेलकर, अपनी कंट्री में विरोध झेलकर किसी तरीके से इन्होंने अपनी जो कुर्सी है बचा ली है। और अब इनको उम्मीद यह है कि अंडर जो बाइडन जो प्रेशर इन पर पहले आ रहा था ये नहीं आएगा। बाइडन ट्रंप की तरह इन पर सैंक्शंस, प्रेशर इंपोज नहीं करेंगे। बाइडन ये कोशिश करेंगे कि थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू बातचीत, जो भी इश्यूज हैं बिटवीन वेनेजुएला और यूएस ये रिजॉल्व किए जाएं। अब यूएसए की जो नई अप्रोच होगी टुवर्ड्स वेनेजुएला ये इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल है? बहुत बेनिफिशियल है। पहली बात तो इंडिया सैंक्शन से पहले 3rd लार्जेस्ट बायर था और वेनेजुएलियन क्रूड ऑयल बिहाइंड यूएस एंड चाइना। जी हाँ,
यूएस भी बहुत ही बड़ा बायर था फ्रॉम वेनेजुएला। बाद में इन्होंने अंडर डोनाल्ड ट्रम्प फ्रैकिंग के जरिए अपनी जो ऑयल की प्रोडक्शन है काफी हद तक बढ़ा दी। बाकी कंट्रीज का जो ऑयल है, फॉर एग्जांपल कनाडा और ब्राजील, इन कंट्रीज का ऑयल रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर वेनेजुएला वापस ऑयल मार्केट में लौटता है तो इंडिया के पास सबसे पहले तो होगी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन। उसके अलावा ओएनजीसी विदेश, भारत की जो सरकारी कंपनी है ओएनजीसी, इसने हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन वेनेजुएलास ऑयल फील्ड, प्राइमरली काराबोबो और सैन क्रिस्टोबाल ऑयल फील्ड। यहां से ओएनजीसी क्या करता है कि ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है विद वेनेजुएलियन गवर्नमेंट कंपनी पीडीवीएसए, और फिर ये ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया। ओएनजीसी विदेश ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं इन द पास्ट वेनेजुएला की सरकारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन करके। नाउ एक बात यहां पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में वेनेजुएला का तेल थोड़ा सा सस्ता भी मिलता है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है कंपेयर टू सऊदी अरेबियन ऑयल या फिर ईरानियन ऑयल, ये कुछ हद तक कम होती है। वेनेजुएला का क्रूड ऑयल माना जाता है हैवी क्रूड ऑयल, मगर इंडिया ने वेनेजुएला के ऑयल के लिए स्पेशली रिफाइनरीज भी बिल्ड करी हैं। फॉर एग्जांपल ओडिशा के पास आपको मिलेगी पारादीप रिफाइनरी, ये हमने बिल्ड करी है फॉर अ मैसिव कॉस्ट ऑफ 35,555 करोड़ रुपीस। और इस रिफाइनरी में कोई भी अगर डर्टी हैवी क्रूड ऑयल है, इसको प्रोसेस करना है, इसको रिफाइन करना है, ये हम कर सकते हैं। सो वेनेजुएला का ऑयल इंडिया को काफी हद तक सूट करता है, हम इसको रिफाइन कर सकते हैं और इन द फ्यूचर इंडियन कंपनीज और भी जरा इन्वेस्टमेंट करेगी इन वेनेजुएला। फिर अगर हम बात करें ईरान की, तो जो बाइडेन ओपनली कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है रिगार्डिंग ईरान ये फ्लॉड है और ये कोशिश करेंगे कि ईरान को ये वापस लेके आए ईरान न्यूक्लियर डील के अंडर जो साइन करी गई थी बराक ओबामा के टेन्योर में। और यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा ईरान की सरकार की भी। रिसेंटली आपको बताया कि ईरान के जो टॉप साइंटिस्ट थे ये मारे गए, जो भी एविडेंस है ये पॉइंट कर रहा है इजराइल की तरफ। ईरान की सरकार ने तो ओपनली कह भी दिया है कि जो ये असैसिनेशन है ये कराई है इजराइल ने विद द हेल्प ऑफ यूएस इंटेलिजेंस। मगर तब भी ईरान ने स्टेटमेंट दी कि हम डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैप में नहीं फंसेंगे, हम वापस रिटेलिएशन इतनी जल्दी नहीं करेंगे जिससे जो नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमसे बातचीत ही ना कर पाए। तो ईरान ने यहाँ पर बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई है और अब लग रहा है कि ईरान भी समझता है कि जैसे ही जो बाइडेन पावर में आएंगे इनसे ये बातचीत करके जो भी सैंक्शंस हैं इसको रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। दिस विल बी ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया, क्योंकि चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बायर है ऑफ ईरानियन ऑयल। और ईरानियन ऑयल इंडिया को सूट इसलिए करता है क्योंकि ईरान ने इन द पास्ट इंडिया को ऑफर किए हैं डिस्काउंट्स। उसके अलावा ईरान ने यह भी ऑफर किया इंडिया को कि जो शिपमेंट का प्राइस है, मतलब कि जो शिप है ये अगर मान लो चाबार से निकलती है टुवर्ड्स मुंबई, तो जो शिपमेंट का प्राइस है वो पे कर देगा ईरान, जो टैंकर्स का प्राइस है वो पे कर देगा ईरान। हालांकि इतना बड़ा अमाउंट होता नहीं है जब आप बात करते हैं बिलियंस ऑफ ट्रेड की, मगर ईरान ने हमेशा कोशिश करी है कि अगर इंडिया ईरान से ट्रेड करे तो इंडिया को कुछ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले ताकि इंडिया एक रेगुलर बायर बना रहे ईरान का। और इस सब के अलावा अगर सैंक्शंस हटते हैं तो इंडिया काम भी स्टार्ट कर सकता है चाबहार पोर्ट में, और जो चाइना का इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है इन ईरान इसको भी इंडिया प्रॉपर्ली काउंटर कर पाएगा क्योंकि इंडिया बिलियंस का ऑयल परचेज करेगा फ्रॉम ईरान। अब देखो ऑयल परचेज करने के रीजन भी है क्योंकि ऑयल मार्केट में जैसे ही वेनेजुएला और ईरान दो मैसिव ऑयल एक्सपोर्टर्स को अनलीश कर दिया जाएगा, इनको कहा जाएगा कि ठीक है आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल के दाम इमीडिएटली वापस गिर जाएंगे, विच इज वेरी गुड न्यूज फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया फिर से ऑयल परचेज कर सकता है एट वेरी लो प्राइसेस। लास्ट टाइम क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब क्रैश कर गए थे तो इंडिया के सामने मेन प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास स्टोर करने का स्पेस था नहीं, मगर अब इंडिया ने फाइनली कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं, बातचीत करनी स्टार्ट कर दी है यूएस के साथ, कुछ और कंट्रीज के साथ, जिसके अंडर अब इंडिया फॉरेन सॉइल पर अपना क्रूड ऑयल स्टोर करेगा। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये भी काफी हद तक बढ़ गई है। और रिसेंटली आप अगर देखें जब ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गए थे तब इंडिया ने करीब 5,000 करोड़ रुपीस की सेविंग करी थी, ये बताया था हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने। नाउ 5,000 करोड़ रुपीस अपने आप में ह्यूज अमाउंट है, मगर इंडिया के सामने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि इससे भी ज्यादा सेविंग करे इन द फ्यूचर। यहाँ पर इंडिया 10 से लेकर 15,000 करोड़ भी सेव कर सकता है अगर जो बाइडेन सैंक्शंस रिमूव कर देते हैं फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला। सो इंडिया ने यहाँ पर ओपनली कह दिया है कि हमारी डिमांड क्या है। अब ये देखना होगा कि यूएस गवर्नमेंट क्या कहती है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये है डी, जामनगर रिफाइनरी। बाकी जो रिफाइनरीज हैं इनकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। सो कोची रिफाइनरी ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है ये है इन केरला। पारादीप ऑयल रिफाइनरी मैंने आपको बताया ये आपको मिलेगा नियर ओडिशा। फिर गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी ये है इन पंजाब, और जामनगर रिफाइनरी आपको मिलेगी इन गुजरात। सो दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।